हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि हम एंगल ग्राइंडर में वुड कटर ब्लेड कैसे लगाएं। कौन सा सही तरीका है? क्या ये सही तरीका है वुड कटर ब्लेड लगाने का या फिर ये सही तरीका है? मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो सकें। अब एंगल ग्राइंडर से जुड़ी कुछ बातें। अगर आप एंगल ग्राइंडर हाथ से यूज कर रहे हैं तब फिर आप वुड कटर ब्लेड को लगाना अवॉइड करिए, क्योंकि इससे हादसे के चांसेस आपके 80% टू 100% बढ़ जाएंगे। मगर हाँ, यदि आप एंगल ग्राइंडर का स्टैंड यूज कर रहे हैं तब फिर कोई दिक्कत नहीं, आप वुड कटर ब्लेड लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है सही तरीका वुड कटर ब्लेड लगाने का। तो ब्लेड लगाने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा एंगल ग्राइंडर कौन से डायरेक्शन में रोटेट करता है, मतलब कौन सी दिशा में घूमता है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। मैं अपने बहुत सारे वीडियो में जब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टर्म का यूज करता हूं तो मुझे कमेंट आते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। तो मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूं, फिर हम चलते हैं आगे। तो अब हम लोग समझ लेते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। वैसे तो ये बहुत सिंपल है। जैसे कि ये मेरी एक घड़ी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 12, 3, 6, 9 और यहाँ पे मेरी एक और घड़ी है 12, 3, 6, 9। ये मेरा हो गया एंगल ग्राइंडर और ये मेरा हो गया वुड कटर। अब देखिए कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। जो एंगल ग्राइंडर है वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, मतलब वो घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, और जो वुड कटर मशीन है वो घूमती है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा की तरफ। तो आपने देखा एंगल ग्राइंडर जो है वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है और जो वुड कटर है वो घड़ी की सीधी दिशा में घूम रहा है, इसलिए ब्लेड दोनों में अलग तरीके से लगती है। अब मैं आपको मशीन चला के भी दिखाता हूं, प्लस ब्लेड कैसे लगती है, उसमें क्या क्या सिंबल्स होते हैं वो भी बताता हूं। तो अब हम देखते हैं एंगल ग्राइंडर कौन सी दिशा में घूमता है। तो इसके पहले मैं लगा देता हूं इसमें एरो, ताकि जब ये घूमे तो आपको अच्छे से ये दिख सके। तो एंगल ग्राइंडर हमारा घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने लगा दिया इसमें एरो। अब मैं इसको चलाता हूं, ये देखा आपने, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमारा एंगल ग्राइंडर घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। अब जब भी आप वुड कटर ब्लेड लेंगे, जैसे ये जो मेरी वुड कटर ब्लेड है, इसमें आप सिंबल देके रखें। ये देखिए, ये एरो है, ये एरो इस तरफ को है, मतलब ये बता रहा है कि ये जो वुड कटर ब्लेड है ये आपको कैसे लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज लगाना है। हमारी एंगल ग्राइंडर कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, और एरो भी इसके इस तरफ में है, ये वाला जो एरो दिख रहा है, इसलिए अब आप इसको ऐसे फिट करेंगे। ये देखिए, ये है इसका सही तरीका लगाने का। मतलब वुड कटर ब्लेड जब आप एंगल ग्राइंडर में लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे कि इसके दांत ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हों। ठीक है, ये हमने लगाया। अब हम बात करते हैं कि हमारी मार्बल कटर ब्लेड कैसे लगेगी। तो ये एक मार्बल कटर ब्लेड है जो मैं इसको लेके आया हूँ मार्केट से। ये बहुत ही लोकल ब्लेड है और इसको मैंने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर रिंग है। जब भी आप ये वुड कटर ब्लेड एंगल ग्राइंडर में फिट करेंगे तो ये फिट होना थोड़ा सा मुश्किल आएगा अगर ये रिंग ना हो तो। ये मैं आपको ज़रा निकाल के दिखाता हूँ कैसी रिंग है, देखिए। और मैं आपसे ये बोलूँगा कि ये आप लोकल ब्लेड लेने से बचें, बहुत ही लोकल ब्लेड रहती हैं ये सब। आप हमेशा यूज़ करें बॉस्क, डिवोल्ट, तापड़िया, ये सब ब्लेड्स अच्छी रहेंगी। बाकी ये तो इतनी लोकल ब्लेड्स हैं ना कि ये कभी भी टूट सकती है और हाथ से बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। उसका रीज़न भी एक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो बिगनर्स हैं ख़ास तौर से वो ध्यान से देखें, इस पर लिखा है 1400 RPM, जबकि हमारा एंगल ग्राइंडर भी 10,000 RPM के ऊपर होता है और वुड कटर भी 10,000 RPM के ऊपर होता है। तो ये जो 1400 है ये बिल्कुल रॉन्ग प्रिंट करके रखा है। तो ये सब लोकल ब्लेड्स हैं, इसमें कुछ मतलब इंस्ट्रक्शंस का भी कुछ मतलब रहता नहीं है। एरोज वैरोज भी प्रॉपर हैं कि नहीं, ये आप ब्रांडेड ब्लेड्स में देखें तो अच्छा है। खैर मुझे तो नॉलेज है तो मैं बता सकता हूँ कि इसका एरो बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है इसके अंदर। अब देखिए मैं जरा आपको दोनों ब्लेड में डिफरेंस बताता हूँ। ये हमारी वुड कटर ब्लेड, इसका एरो इस तरफ है, मतलब अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंगल ग्राइंडर में ऐसे के ऐसे ही लग जाएगी। बट ये जो ब्लेड है इसका एरो इस तरफ है, तो अब ये कैसे लगेगी, अब ये उल्टी लगेगी। ठीक है, तो आप प्रिंट की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा। ये वुड कटर ब्लेड है तो वुड कटर ब्लेड अब मैं इसको ऐसे लगाऊंगा, थोड़ा फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखिए वुड कटर ब्लेड में ऐसे लगाऊंगा, और ये वाली जो हमारी ब्लेड है मार्बल कटर ब्लेड, इसका एरो इस तरफ है, मतलब ये बता रहा है क्लॉकवाइज। मगर हमारी एंगल ग्राइंडर मशीन होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं इसको उल्टा करके लगाऊंगा। ठीक है, अब इसको लगाएंगे कैसे मैं आपको बताता हूं। अब देखिए जब आप वुड कटर ब्लेड लगाएंगे तो ये फिट नहीं होगी, इसमें इतना ज़्यादा गैप है।
तो ये गैप कैसे फिल होता है? ये गैप होता है इस रिंग की मदद से। मैं आपको थोड़ा फोकस करके दिखाता हूँ। ये आपको जो रिंग है ये ऐसे सिंगल मिलना बहुत मुश्किल है। आप अगर कोई ब्लेड ले लेंगे तो उसके साथ में ये आपको मिल सकती है, तो इसकी मदद से फिर आप वुड कटर ब्लेड आराम से लगा सकते हैं। तो ये जो रिंग है ये मैं इसमें फिट कर देता हूँ। ये देखिए, ये इसमें फिट हो गई है। अब मैं इसको एंगल ग्राइंडर में लगाऊंगा। ये मैंने इसको लगाया एंगल ग्राइंडर में। अब मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। तो आपने देखा ये हमारी अच्छे से रिंग लग गई है। अब मैं इसमें नट लगा के इसको अच्छे से टाइट कर देता हूँ। तो ये देखा आपने, हमारा अब ये जो है वुड कटर ब्लेड अच्छे से लग चुका है। तो अब हम लोग वुड कटर मशीन में कैसे ब्लेड लगाएंगे ये जरा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वुड कटर मशीन क्लॉकवाइज घूमती है। ये देखिए एरो दिख रहा है आपको, मतलब ये ऐसे क्लॉकवाइज घूमती है। अब ये हमारा वुड कटर ब्लेड है, तो अब ये कैसे लगेगा? इसका एरो ऐसे जा रहा है, ये देखिए एरो ऐसे जा रहा है, जबकि ये घूमेगी क्लॉकवाइज। तो हम इसको ऐसे पलट के लगाएंगे, ठीक है। अब ये लगी सही दिशा में, या फिर हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जब दांत ऊपर की तरफ हो वुड कटर ब्लेड के, तब फिर वो सही तरीका होता है वुड कटर मशीन में ब्लेड लगाने का। तो ये ऐसे लगेगी, ठीक। आप एरो से भी समझ सकते हैं कहाँ पे एरो है। आप इसके एरो देखिए मार्बल कटर के, ये एरो जा रहा है ऊपर की तरफ और मतलब क्लॉकवाइज, और ये भी एरो हमारा दिख रहा है क्लॉकवाइज। तो फिर आप इसको ऐसे सीधे लगा देंगे। तो ये तरीका है वुड कटर मशीन और एंगल ग्राइंडर में ब्लेड लगाने का। मैं आपको दो एक बातें बता दूं एंगल ग्राइंडर के बारे में। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, मगर जो आज का हमारा वीडियो है वो ब्लेड पर है, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। सबसे पहली बात, जब भी आप एंगल ग्राइंडर चलाएं आपको इसी पोजीशन में चलाना है, मतलब जो ब्लेड है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही आना चाहिए। यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। आप लेफ्ट हैंडेड है तो आप इसको ऐसे मत चलाइए, ठीक है। आपने ये हैंडल खोल के यहाँ पे लगा दिया, इसको यहाँ पे पकड़ लिया, नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ये तरीका गलत है। इसमें 100% चांसेस है, 110% चांसेस है आपकी ब्लेड टूटना ही टूटना है। और फिर वो ब्लेड कहाँ जाके लगेगी, चेहरे पे, हाथ पे, पीठ पे, गॉड नोज, वो बहुत खतरनाक आपका हादसा होगा, ठीक है। तो ये तरीका एंगल ग्राइंडर चलाने का नहीं है। मैंने बहुत सारी शॉप्स पे देखा है, लोग एंगल ग्राइंडर को ऐसे रखते हैं, कुछ लोग एंगल ग्राइंडर को ऐसे रखते हैं। ये सब तरीके गलत हैं। यहाँ पर इसका स्टैंड बना रहता है हर एंगल ग्राइंडर में, तो एंगल ग्राइंडर को हम लोग ऐसे रखते हैं। जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए, आपने कटिंग कर ली, आप इसको ऐसे ही रखिए, यही इसका बेस्ट तरीका है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम वुड कटर ब्लेड एंगल ग्राइंडर में और वुड कटर मशीन में कैसे लगाएं। मशीन हमारे कंफर्ट के लिए बनी है, मगर तब जब हम उनको अच्छे से इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करिए। और हाँ, अगर आपको मशीन या फिर टूल से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट या फिर मेल कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।